बेरोजगारों की जेब से निकला पैसा और फायदा फायदा किसी और का। नमस्कार दोस्तों, मैं राम महेंद्र ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं राम महेंद्र सर मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शिवराज सिंह ने जो वादा किया था उस वादे से मुकरी मोहन सरकार। और मनमोहन ने बोला कि ऐसा कुछ हमारी योजना में नहीं है, बेरोजगारों के लिए हमारे खजाने में बिल्कुल पैसा नहीं है और हम खजाना भरेंगे तो किससे? बेरोजगारों के ही पैसों से, उनसे परीक्षा फीस वसूल करके। नमस्कार दोस्तों, 2016 से अब तक लाखों विद्यार्थियों ने पेपर दिया है और उनसे करोड़ों रुपए की फीस वसूली गई है। और इन फीस से कहाँ जा रहा है पैसा? इस फीस का पैसा जा रहा है मुफ्त की योजनाओं में, ताकि सरकार को मुफ्त की योजनाएं चलाकर वोट हासिल हो सके। क्या यह बेरोजगार अभ्यर्थी जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, या जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सभी जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी वोट नहीं चाहिए आपको? आइए इस रिपोर्ट में हम पूरा देखेंगे। विद्यार्थियों लास्ट तक जुड़े रहें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी मांग भी रखना चाहता हूं सरकार के प्रति, और आप सबकी, सभी विद्यार्थियों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से मैं ये मांग सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिवराज सिंह ने क्या वादा किया था और उससे मोहन यादव सरकार कैसे पलटी। चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि बेरोजगार जो है परीक्षा फॉर्म भरता है, वो कोई भी परीक्षा फॉर्म भरता है तो अनारक्षित के लिए, मतलब कि जनरल के लिए 500 रुपये फीस होती है। उसमें कितनी फीस होती है दोस्तों? 500 रुपये फीस। और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये मिनिमम फीस उसको देनी होती है एक पेपर की, एक एग्जाम देने के लिए। और वो साल में देता है कम से कम 10 एग्जाम। ये फीस अलग। फिर एमपी ऑनलाइन वाला भी इससे 50 रुपये चार्ज करता है। व्यापम पे रजिस्ट्रेशन का 50 रुपये चार्ज करता है। ऐसा लगभग एवरेज 500 से ज्यादा ही बन जाता है उसका खर्च। यहां हम बात करेंगे परीक्षा केंद्र पे जाने के लिए कम से कम 2000 रुपये उसको चाहिए होते हैं विद्यार्थी को एक परीक्षा में। एक परीक्षा में कम से कम 2000 रुपये। उसका सेंटर मिलेगा या तो उसके जिले में या दूसरे जिले में भी पटक देते हैं, तो उसको कम से कम 2000 रुपये आने जाने का, खाने का और रुकने का खर्च मिनिमम। जब विद्यार्थी बहुत सस्ते रूम लेके, सस्ती होटल में सस्ता खाना खा के रुकता है, तब 2000 रुपये उसका औसतन खर्च हो जाता है। और लगभग वो ऐसे 25,000 रुपये साल में खर्च करता है अपनी परीक्षाएं देने के लिए। ये परीक्षा देने के लिए तैयारी खर्च है। महंगी महंगी कोचिंग में पढ़ के वो कोचिंग की फीस देता है। अगर वह सागर, इंदौर, भोपाल रह के तैयारी कर रहा है तो रूम रेंट, खाने का खर्च वो अलग से है। और 4-4, 5-5 साल वो तैयारी करता है, 4-4, 5-5 साल, क्योंकि व्यापम की प्रोसेस ही इतनी लेंदी है। अभी मध्य प्रदेश पुलिस की 2023 का रिजल्ट अब आया है 2025 में। 2-2, 3-3 साल एक वैकेंसी को खींच देते हो आप लोग, है ना? विद्यार्थी क्या करे बताइए। आगे हम एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ेंगे जहां पे 2016 से लेकर 2024 तक अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। आप बोलो सर, 19.3 लाख, 19 लाख लोगों ने 2016 में, 38 लाख लोगों ने 2017 में, 6, 8, 27 और अभी 2024 में 7 लाख, और 2025 में अभी 15,000 जो वैकेंसी निकली हैं। ऐसी अभी 2024 तक बात कर लें तो 1 लाख या पूरा 129 लाख की बात होगी। 129 लाख, इन सबको आप जोड़ोगे तो 129.7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और इनसे एवरेज 500 रुपये सरकार ने लिया भी है, तो कुल बनता है 648 करोड़। 648 करोड़ 50 लाख रुपए सरकार के खाते में गया है। और इन पैसों का सरकार ने क्या किया है? इन सरकार का फ्री में स्कूटी और लैपटॉप बांटकर इन पैसों को पूरा खर्च कर दिया है। फ्री में लैपटॉप बांटना या स्कूटी बांटना,
प्रोत्साहन करना बच्चों को, अच्छी योजनाएं हैं सरकार की, लेकिन क्या वो लैपटॉप, वो स्कूटी सही विद्यार्थी तक पहुंचती है जिसको जरूरत हो? क्योंकि एक, आप लोग भी एक सर्वे और एक दिमाग लगा सकते हैं, अपना खुद का दिमाग लगा सकते हैं कि जो अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए योग्य होते हैं जो विद्यार्थी, कॉन्वेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में, है ना, वही टॉपर्स आते हैं निकल के, और वही एक फायदा स्कूटी और लैपटॉप ले जाते हैं, गरीब को कभी नहीं मिलते। आपने देखा आपके पास, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, सरकारी स्कूल में वो विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसको स्कूटी मिली हो? बहुत कम मिलेंगे आपको, 1000 में से एक लोग ऐसे जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल में रह के टॉप आ गया हो, ऐसे बहुत कम केस मिलते हैं। और सारा पैसा जा रहा है अमीरों के खाते में, जो कॉन्वेंट, अच्छी अच्छी स्कूलों में, कॉन्वेंट में पढ़ के अच्छे नंबर हासिल करके लैपटॉप और स्कूटी ले जाते हैं। गरीबों से इसका कोई फायदा नहीं है। और ये पैसा किनका जाता है? बेरोजगारों का ही जाता है। अभी 2025 में ईएसबी की 15,000 पदों के लिए भर्ती हुई है, 15,000 पदों के लिए, इसमें भी 500 रुपए प्रति विद्यार्थी के लिए प्रति परीक्षा के लिए देना होता है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए। तो आप देख सकते हैं कितना पैसा सरकार के पास बनता है। अन्य राज्यों से चर्चा करें तो यहां पे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात में 100 रुपए परीक्षा फीस है एवरेज, राजस्थान में 250 से 450 है, यूपी में 125 रुपए है, और छत्तीसगढ़ में इसे निःशुल्क कर दिया गया है। समझ पा रहे हो ना? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 500 रुपए वसूले जाते हैं। दोस्तों, अगर ये पैसा सही जगह लगने लगे ना, तो अभ्यर्थियों की कितनी रकम बचेगी बताइए। इंदौर में जो कोचिंग बहुत जमी बैठी हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से प्रलोभन देके कि यहां नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे आप सागर में भी आके पढ़ सकते हो। बुंदेलखंड के जो मेरे दोस्त हैं ना, भाई बहन है, वो सागर में आके भी इंदौर जैसी फैसिलिटी में आप सागर में भी रह के पढ़ सकते हो, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है ना। आप डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से घर पे रह के पढ़ सकते हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, तो सागर में भी आप लोग, या अपने आसपास के जिले में, या जहां अच्छी सुविधाएं हो, वहां भी रह के पढ़ सकते। इंदौर जाने की जरूरत नहीं है। इंदौर में व्यक्ति खर्च करता है कितना ज्यादा, उसके बाद भोपाल में, बड़ी बड़ी शहर में, बड़े बड़े शहर में, बड़ी बड़ी सिटीज में, है ना, वहां खर्च, रहने का खर्च, परीक्षा फॉर्म का खर्च, आने जाने का, ट्रेवलिंग का खर्च, उसके बाद रुकने का खर्च, तो ऐसा वह साल में बहुत पैसा खर्च कर देता है। तो सरकार से मेरी यही मांग है इस वीडियो के माध्यम से, शिवराज सिंह ने जो वादा किया था, शिवराज सिंह सरकार ने, शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना के साथ साथ जब चुनाव सर पे थे तो वादा किया था कि विद्यार्थियों से एक ही बार फीस ली जाएगी, एक ही बार जो रजिस्ट्रेशन होता है ना व्यापम पे, रजिस्ट्रेशन फीस बस लगनी चाहिए, उसके बाद वो कितने भी एग्जाम दे दे उससे फीस वसूली नहीं जानी चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह ने वादा करके तो चले गए, लेकिन फिर आई मोहन सरकार, और मोहन सरकार से जब प्रश्न पूछा गया सदन में, तो उनने बोला कि ऐसा कोई अभी योजना में शामिल नहीं है, जबकि ये योजना होना चाहिए। तो सबसे पहली मांग तो यही होगा, वन टाइम परीक्षा फीस लागू हो। वन टाइम परीक्षा, विद्यार्थी से एक ही बार परीक्षा फीस लेना चाहिए, और उसको फिर बाद में वो जितने भी एग्जाम देता हो, तो सभी एग्जाम में बिल्कुल भी फीस नहीं लगनी चाहिए। निःशुल्क भर्ती परीक्षाएं कराई जाए, हाँ बिल्कुल निःशुल्क भर्ती परीक्षाएं कराई जाए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाए, और समय पर परिणाम घोषित हो। ऐसा ना हो जैसा एमपी पुलिस 2023 की परीक्षा के साथ हुआ है, अभी 2025 में रिजल्ट जारी हुआ है। हर एक परीक्षा, है ना, 2017 में जो फॉर्म डले थे ना, जो वैकेंसी, उसके बाद अभी तक कोई अच्छी वैकेंसी नहीं आई है। हर विभाग में थोड़ी बहुत वैकेंसी आती है, लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, सरकार का खजाना भरता है, विद्यार्थियों का पैसा जाता है, फायदा किसी का नहीं होता। बेरोजगार 5-5 साल लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं बच्चे, 8-8 साल, पूरा अपना जवानी का समय, 20 से 30 साल की उम्र बच्चे निकाल देते हैं पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में, तब जाके उनको सफलता मिलती है, और नहीं भी मिलती। फीस से मिलने वाले पैसों का सही उपयोग हो, ना कि चुनावी फीस में खर्च किया जाए। मतलब कि जो फीस का पैसा कलेक्ट होता है उसको
विद्यार्थियों के लिए सही जगह खर्च किया जाए, चुनावी मुद्दों के लिए फ्री की योजनाओं में खर्च नहीं किया जाए। ये 4 मांगे हैं, ये 4 मांगे आप सबको करनी है सरकार से, अपने अपने विधायक से, अपने अपने मंत्रियों से, आसपास आपके आवाज उठानी है सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टोरीज के माध्यम से आप सबको इस वीडियो को, लिंक को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। मैं राम महेंद्र ठाकुर सागर जिले से आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। इसको सब्सक्राइब कर लें जल्दी से अभी, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं ऐसे ही आप सब विद्यार्थियों के लिए मुद्दे उठाता रहूंगा, आप लोगों के सपोर्ट की बस जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।